गंदगी राजनीति से हटाने का उत्तर प्रदेश ने फैसला कर लिया है। 5 चरण में करके दिखाया है। ये दोनों बर्बाद करने वाले मिल जाए तो कुछ बचेगा क्या? आज उत्तर प्रदेश में थाने को समाजवादियों का कार्यालय बना दिया गया है। समाजवादियों का दफ्तर बना दिया गया है। अमित शाह नेता नहीं ना, वो गेंडा है, गेंडा। 300 सीट जीतेगा गठबंधन। अखिलेश का खाली लाइसेंस का रिन्यूअल करना है। चुनाव के 4-5 महीने पहले इसने खटिया पकड़ लिया, वे चुनाव क्या लड़ेगा? साइकिल को मुलायम सिंह जी ने पहले ही पंक्चर कर दिया। पैसा खा रही है हाथी, तो सेहत बिगड़ेगी नहीं तो क्या होगी? अच्छी होगी। सब लोग समझ गए हैं कौन आगे है। अब तो बहुत सी बातें छिपी नहीं है, बस परिणाम का इंतजार है। अब लोग पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी को यहाँ भारतीय जुमला पार्टी भी कहने लगे। फिर मोदी जी ने अपने वायदे पूरे नहीं किए। 2 करोड़ युवाओं को रोजगार वाला, किसानों को कर्जा माफ करने वाला, तो हम मोदी जी का पूरा बोझ उतार देंगे। प्रधानमंत्री पद से उतार देंगे। आप देख रहे हैं आज की हलचल। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। यूपी का सबसे बड़ा दंगल आखिरी 2 चरण तक पहुंच चुका है। ऐसे में यूपी की जनता का दिल जीतने के लिए सभी पार्टियों के बड़े चेहरे अपने दावों और वादों के साथ ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं। और इसी कड़ी में प्रधानमंत्री मोदी ने आज महाराजगंज में रैली की है। रैली में पीएम ने 5 चरण में बड़े वोट का जिक्र किया और कहा कि जिन्होंने 15 साल यूपी को लूटा, जनता उन्हें चुन चुन कर बाहर करने वाली है। उत्तर प्रदेश की जनता 15 साल का गुस्सा निकाल रही है और इस चुनाव में जिन्होंने 15 साल तक उत्तर प्रदेश पे जुल्म किया है, उत्तर प्रदेश को लूटा है, इन सबको चुन चुन करके साफ करने में लोग लगे हैं। एक तरफ वो लोग थे जो कह रहे थे यूपी बेहाल, दूसरी तरफ वो लोग थे जिन्होंने यूपी को किया बेहाल। और जब चुनाव का बिगुल बजा तो बेहाल कहने वाले, बेहाल करने वाले दोनों गले मिल गए। एक की एक्सपर्टाइज है पूरे देश को बर्बाद करने की, दूसरे की एक्सपर्टाइज है उत्तर प्रदेश को बर्बाद करने की। ये दोनों बर्बाद करने वाले मिल जाए तो कुछ बचेगा क्या? इनको कभी भी जीतने देना चाहिए क्या? आज उत्तर प्रदेश में थाने को समाजवादियों का कार्यालय बना दिया गया है। समाजवादियों का दफ्तर बना दिया गया है। थाने में पुलिस वाला शिकायत दर्ज नहीं कर पाता जब तक कि समाजवादी की अनुमति न मिल जाए, पैसों का खेल न हो जाए, तब तक शिकायत तक दर्ज नहीं होती है भाई। महाराजगंज की रैली में प्रधानमंत्री ने कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी का मजाक उड़ाया। राहुल की कल मणिपुर की रैली का जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने कहा, राहुल को पता ही नहीं है कि नारियल का जूस नहीं होता बल्कि पानी होता है। उन्होंने कहा कि अब वो मणिपुर से नारियल का जूस निकालेंगे और नारियल का जूस निकाल करके इंग्लैंड में बेचेंगे। भाइयों बहनों, गरीब से गरीब बच्चे को मालूम होता है कि नारियल का पानी होता है। भाई, नारियल का जूस कभी देखा है क्या आपने? सुना है क्या? हो सकता है मेरा अज्ञान हो, लेकिन भाई बताइए। अब नारियल होता है केरल में और ये कहते हैं मणिपुर में नारियल का जूस निकलेगा। अब कांग्रेस के पास ऐसे नए होनहार लोग हैं जो कोकोनट का जूस बेचेंगे लंदन में, उत्तर प्रदेश में लगाएंगे आलू की फैक्ट्री।
एक तरफ पीएम मोदी अखिलेश और राहुल के गठबंधन पर लगातार वार कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ अखिलेश भी पीएम पर पलटवार करने से पीछे नहीं है। यूपी में गठबंधन के बहुमत का दावा करने वाले अखिलेश ने न्यूज 18 इंडिया से एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा है कि पीएम मोदी कितनी भी रैली कर लें, जीत गठबंधन की ही होगी। इसमें 100 से करीब सीटें होने वाली हैं। पिछली बार समाजवादी पार्टी ने बहुत अच्छा किया था। 100 से कम है। 100 से कम है। कैसे आप इस चुनाव को देख रहे हैं? मैं ये कह सकता हूँ कि 6 में और 7 में ने हमेशा मदद की समाजवादियों की, और जो चुनाव मैं पहले चरण से देख रहा हूँ अभी तक कहीं कोई नुकसान नहीं, समाजवादी पार्टी सबसे आगे चल रही है। और ये मैं इसलिए भी कह सकता हूँ कि अब सब लोग समझ गए हैं कौन आगे है। अब तो बहुत सी बातें छिपी नहीं है, बस परिणाम का इंतजार है। जो प्रधानमंत्री कहते थे हम 300 जीतेंगे, बीजेपी वाले 300 जीतेंगे, अब वो भी गठबंधन की बात करने लगे हैं। तो उन्हें खुद महसूस हो गया है कि कहीं ना कहीं जमीन से चीजें दूसरे के पक्ष में जा रही हैं। और 5वें चरण ने जो मदद की है, मैं कह सकता हूं समाजवादी लोग बहुमत की ओर चल दिए हैं। प्रधानमंत्री 3 रैली करने वाले हैं बनारस के आसपास, मिर्जापुर, जौनपुर, बनारस। इस चैलेंज को आप कैसे देखते हैं? मैं तो कहता हूं 3 नहीं 5 करें, हर विधानसभा में 1 करें। मैं भी तो हर विधानसभा में एक मीटिंग कर रहा हूँ, या ज्वाइंट 2 विधानसभा की 1 मीटिंग कर रहा हूँ। इस बार बनारस में भी समाजवादी कांग्रेस सबसे ज्यादा सीटें जीतेंगे। यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी के कौमी एकता दल का विलय हुआ है, उसको आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, उसमें कुछ कहना इसलिए नहीं है क्योंकि जनता ने मन बनाया कि बहुमत की सरकार दे। कौन क्या बात कर रहा है, कभी कोई लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहा है, कभी कोई लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहा है। कम से कम समाजवादी लोगों ने 100 नंबर की व्यवस्था तो दी है। मैं तो उनसे पूछता हूँ कि बेटर लॉ एंड ऑर्डर के लिए क्या व्यवस्था दे रहे हो आप? आखिरी सवाल, कांग्रेस के साथ अलायंस ग्राउंड पर कैसे काम कर रहा है? बहुत अच्छा काम कर रहा है। जहाँ कांग्रेस की ताकत है हमें लाभ मिल रहा है, जहाँ हमारी ताकत है उनको लाभ मिल रहा है। और कुशीनगर में रैली के दौरान राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर जमकर हमला बोला है। राहुल ने प्रधानमंत्री पर नफरत फैलाने और हिंदू मुस्लिम को लड़ाने का आरोप लगाया। राहुल ने कहा कि अखिलेश को यूपी का सीएम बनाने के बाद पीएम मोदी को पद से उखाड़ फेंकेंगे। जब उनको डर लगता है कि भाई चुनाव हम हार रहे हैं, तो नफरत फैलाने का काम शुरू कर देते हैं। हिंदू को मुसलमान से लड़ाएंगे, एक जात को दूसरी जात से लड़ाएंगे और नफरत फैलाते हैं। अगर आपको कर्जा माफ करना है, आप हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री हैं, उत्तर प्रदेश के किसानों से सौदेबाजी मत करिए। जाइए अपने कमरे में, पेन उठाइए, कागज निकालिए, ऑर्डर दीजिए, किसानों का कर्जा माफ, खत्म कहानी। मगर नहीं, आप झूठ बोलते हैं। अब हमें उनका जो बोझ है उसको थोड़ा कम करना है। उत्तर प्रदेश में हम अखिलेश जी को चीफ मिनिस्टर बनाएंगे और मोदी जी का जो फोकस है थोड़ा। और सबसे बड़े दंगल में बहुजन समाज पार्टी अध्यक्ष मायावती ने अखिलेश सरकार पर बीएसपी की योजनाओं का ही नाम बदलकर चलाने का आरोप लगाया। वहीं मायावती ने बीजेपी को भारतीय जुमला पार्टी कहा। सपा सरकार में विकास व जनहित के जो भी थोड़े बहुत कार्य किए गए हैं, तो उनमें से अधिकांश कार्यों की शुरुआत बीएसपी की सरकार में ही कर दी गई थी। और इतना ही नहीं, बल्कि बीएसपी की अनेकों जनहित की योजनाओं को तो वर्तमान सपा सरकार ने बहुत चालाकी से केवल उनका नाम बदलकर ही चलाया हुआ है। क्या इन 3.25 वर्षों में किसी भी गरीब के खाते में 1 रुपया भी जमा हुआ है? इसके साथ ही आपके जिले के जो मेरे किसान भाई हैं, उनसे भी मैं पूछना चाहती हूँ, क्या इन 3.25 वर्षों में किसी भी एक किसान का 1 रुपये का भी कर्ज माफ हुआ है? मैं समझती हूँ नहीं हुआ है। और अब इनके ये दोनों मुख्य चुनावी वायदे भी या अन्य वायदों की तरह ही केवल हवाई व कोरे जुमलेबाजी ही बनकर रह गए हैं, जिसकी वजह से अब लोग पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी को यहाँ भारतीय जुमला पार्टी भी कहने लगे हैं।
और यूपी के सबसे बड़े दंगल में आरजेडी अध्यक्ष और मुलायम सिंह यादव के समधी लालू यादव भी गठबंधन के पक्ष में प्रचार कर रहे हैं। पीएम मोदी को संसदीय सीट वाराणसी में वहां पहुंचे लालू यादव ने कहा कि पीएम ने वाराणसी में कोई काम नहीं किया है। यूपी के सबसे बड़े दंगल में चुनाव प्रचार का दौर जारी है और लालू यादव जी जो कि सियासत के दिग्गज हैं अब यूपी में मोर्चा खोल चुके हैं बीजेपी के खिलाफ और गठबंधन के पक्ष में। लालू जी, आप बिहार में जब आपका चुनाव चल रहा था हम वहां पर थे, आपने कहा था कि हम जल्द ही जीत के बाद अब बनारस में डेरा डालेंगे। इतना देर क्यों कर दिया थे? ना देर नहीं ना है, देर का काम जो है सो दुरुस्त होता है। हम चारों तरफ घूम रहे हैं अभी पूरा। अभी तो आज प्रोग्राम लगा हुआ है, फिर अभी कल परसों 3 तारीख तक सब जगह प्रोग्राम लगा है। इनका पीछा करते हम आ रहे हैं। अच्छा, पीछा कर रहे हैं। हाँ। आपने बिहार में भविष्यवाणी की थी, बड़ी सटीक भविष्यवाणी आपकी साबित हुई थी। 300 सीट जीतेगा गठबंधन। अखिलेश का खाली लाइसेंस का रिन्यूअल करना है। अच्छा, आप बनारस में इस वक्त खड़े हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है, कुछ काम आपको दिखाई पड़ रहा है? कुछ नहीं क्या, ये तो बतावे ही लो। क्योटो कहाँ बना है? क्योटो शहर। नमामि गंगा कहाँ गई? गंगा का फ्लोटेट कर दिया, सारा नाश कर दिया। अमित शाह और जो नरेंद्र मोदी हैं लगातार जिस तरीके से चुनाव प्रचार अब हो रहा है। नेता नहीं ना, वो गेंडा है, गेंडा जानता ना। चलो एक सवाल आपसे और आप जिस तरीके से चुनाव प्रचार हो रहा है, अब जो मुद्दे उठ के आ रहे हैं, आपने अमित शाह को गेंडा। प्रधानमंत्री बिलो बेल्ट बात करता है। अखिलेश के शासन को बोलता गुंडा राज है। मतलब जितना मतदाता वोट लोग दिए थे सबको गुंडा बोल रहा। बिहार में भी इसी तरह से फुहरवाद बोला ये लोग, जंगल राज। यहाँ बोलता गुंडा राज। आई नाश कर दिया ये सब। और पता नहीं ये अटल जी को क्या पिला के सुता दिया ये लोग, जांच करा ही नहीं रहा। रोज हम बोलते हैं। मायावती जी कितनी सीटें लाएंगी? वो कह रही हैं कि साइकिल की हवा निकल गई। मायावती जी कभी साइकिल पर चढ़ी नहीं ना है। चलिए। अच्छा, ये एक सवाल और ये बताइए कि जो गठबंधन है इस बार, आपका गठबंधन हुआ था, इस बार का जो गठबंधन है इसमें आप अभी एक बार देखो, ये यहाँ तो जीत तय है, लहर है। असली निशाना है दिल्ली। दिल्ली से मारना है इनका, पलटी मारना, इनको डाउन कराना, उतारना है। तो दिल्ली में प्रधानमंत्री कौन बनेगा, राहुल या अखिलेश? प्रधानमंत्री बनने में हम लोग को तय करने में देर होगा, अभी पहले ही होने दो। चलो। तो ये हमारे साथ लालू यादव जी थे जो कि वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र में पहुंचे हुए हैं और वही अंदाज, वही तरीका निशाना साधने का विरोधियों पर। कैमरा पर्सन देवेश श्रीवास्तव के साथ वासुदेव त्रिपाठी, वाराणसी, न्यूज 18 इंडिया। तो चुनावी रथ अब अपने अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ रहा है। बचे हुए 2 चरणों में सरकार बनाने के लिए अंतिम मोहर लगेगी और इस चरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई केंद्रीय मंत्रियों और नामी बीजेपी सांसदों के नाम और काम की परख होनी है। वाराणसी की 8 सीटों में 3 पर बीजेपी का कब्जा है, जबकि मिर्जापुर, आजमगढ़ जिले में 2012 में बीजेपी का कोई विधायक नहीं जीता था। यही नहीं, मऊ, गाजीपुर, सोनभद्र जिले से भी बीजेपी का कोई विधायक नहीं है। वहीं बलिया, चंदौली, देवरिया जिले से बीजेपी के सिर्फ एक विधायक हैं। पूर्वांचल में पार्टी की स्थिति देखकर ही शायद बीजेपी ने पूरा दम लगा दिया है और जैसा लगातार हम बता रहे हैं, यूपी के सबसे बड़े दंगल में बीजेपी की जीत के लिए प्रचार में कूदे गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने सोनभद्र की रैली की है और रैली में राजनाथ सिंह ने राहुल गांधी की खाट सभा पर तंज कसते हुए कहा कि राहुल का काम जब खाट से नहीं हो पाया तो उन्होंने साइकिल पकड़ ली। चुनाव के 4-5 महीने पहले इसने खटिया पकड़ लिया, वे चुनाव क्या लड़े। जब उसने देखा कि अब खटिया के सहारे मैं चुनाव की वैतरणी को पार नहीं कर सकता, तो उछलकर साइकिल पर बैठ गए और उस साइकिल पर बैठ गए जिस साइकिल को मुलायम सिंह जी ने पहले ही पंक्चर कर दिया और उस साइकिल की चेन हमारे शिवपाल भाई ने तोड़ ताड़ के किनारे कर दिया। ये बताओ कि ऐसी साइकिल आप चला सकते हो? हाथी को खाने के लिए पीपल का पत्ता चाहिए। अब पीपल का पत्ता मिल नहीं रहा है, हाथी को पैसा मिल रहा है, पैसा खा रही है हाथी, तो सेहत बिगड़ेगी नहीं तो क्या होगी, अच्छी होगी।
यूपी के सबसे बड़े दंगल में छठे चरण के लिए 7 जिलों की 49 सीटों पर 4 मार्च को वोट डाले जाएंगे। इस चरण में बलिया की एक ऐसी सीट है जहां पहली बार बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टियों का कोई उम्मीदवार नहीं है। बलिया की बांसडीह सीट से पहली बार बीजेपी और कांग्रेस का कोई उम्मीदवार नहीं है। बीजेपी ने सहयोगी भारतीय समाज पार्टी को यह सीट दी है, वहीं कांग्रेस ने गठबंधन की सहयोगी समाजवादी पार्टी को यह सीट दे दी है। ये सीट कभी कांग्रेस की गढ़ रही है, लेकिन पिछले चुनाव में यहां से एसपी के राम गोविंद चौधरी जीते, जबकि बीजेपी की केतकी सिंह दूसरे नंबर पर रही थी। मणिपुर के इम्फाल में बीजेपी के ऑफिस में ताबड़तोड़, आपको बता दें तोड़फोड़ की खबर है। हमला करने वालों ने खिड़कियों के शीशे तोड़ दिए हैं और बीजेपी दफ्तर में घुसकर सामान बिखेर दिया है। बीजेपी का आरोप है कि यह काम कांग्रेस के इशारे पर किया गया है। हालांकि पुलिस अभी इस मामले में कुछ साफ नहीं कह पा रही है। पुलिस का कहना है कि जांच के बाद ही हमलावरों के बारे में जानकारी दी जा सकती है। जब इम्फाल की राजधानी में गवर्नर के घर के पीछे एनएच पर जब ये हो सकता है तो पुलिस के सामने चुल्लू, हमारे यहाँ हिंदी में कहते हैं चुल्लू भर पानी में डूबने के अलावा, डूब मरने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। सीएम को दोषी मानते हैं कि सीएम के लोग इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं? नहीं, कांग्रेस को मानते हैं। अब ये बौखलाहट है कांग्रेस की, ये कांग्रेस के ही खरीदे हुए गुंडों को मानता हूँ कि उनके गुंडे। पुलिस को क्या हिदायत देंगे, क्या ऑर्डर? नहीं, हिदायत नहीं, हम पहले इलेक्शन कमीशन के पास जाएंगे, गवर्नर के पास जाएंगे। We are examining into that aspect and then appropriate action will be taken. और इसी के साथ ही आज की हलचल में बस इतना ही।